नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हल्दी के डब्बे में आज ही चुपके से डाल दें ये एक चीज़, महालक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन संपत्ति व कुबेर का खजाना। दोस्तों, आपके किचन में हल्दी तो होगी ही, और ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का होना सबसे ज़्यादा शुभता पैदा करने वाली वस्तु मानी गई है। वैसे भी हल्दी हर एक, चाहे आप बच्चों का बर्थडे मनाते हों तो भी हल्दी का टीका करते हैं, विवाह होता है तो भी हल्दी, और हल्दी को शगुन के तौर पर देखा जाता है। हल्दी आपके जीवन के हर क्षेत्र में फ़ायदा देता है, चाहे वो आपका खाने पीने की चीज़ हो, आपकी बीमारी हो, आपका कैरियर हो, तो हल्दी का प्रयोग आप करते ही हैं। हल्दी के टोटके से आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खोलते हैं, और इन टोटके को करने से जीवन की समस्त बाधाओं का समापन हो जाता है, बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। आज हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी है उस डब्बे में आखिर क्या रख दें कि आपका जीवन जीना सरल हो जाए और माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से बरसाएं धन संपत्ति व कुबेर का खजाना, तो जीवन की परेशानी भी कम हो जाए। देखिए, हर किसी के किचन में हल्दी होती है, और आप जरूर हल्दी के पाउडर को डब्बे में ही स्टोर करके रखते होंगे, चाहे वो कांच का हो या फिर प्लास्टिक का हो। यहाँ पर प्लास्टिक में भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी रख सकते हैं। तो हल्दी जो होती है वो आपकी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करती है, और बृहस्पति का मतलब होता है संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन, ज्ञान, विदेश यात्रा, विदेश से धन आना, तो इन चीज़ों से, इसलिए कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उसको मजबूत करने के लिए पीली हल्दी के गांठ आप पूजा स्थान पर रखते ही हैं। पूजा करते समय नियमित रूप से, और अगर आप गुरु कमज़ोर हो जाए आपका, तो आप हल्दी की गांठ धारण कर सकते हैं। गांठ यानी साबुत हल्दी अब भगवान श्री विष्णु जी की कृपा खुद म खुद बरसेगी, और बृहस्पति भी मजबूत होंगे, माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसेगी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका विवाह नहीं होने पा रहा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, या कैरियर में आपको सरलता से सफलता नहीं मिल पा रही, तब एक चुटकी हल्दी डालकर पानी में अगर नहाएं तो बहुत शुद्ध माना जाता है। वैसे लोग हल्दी का पेड़ भी लगाते हैं। हल्दी का पेड़ कुछ लोग काफ़ी शुभ मानते हैं अगर घर में लगाते हैं तो, लेकिन हल्दी जो होता है ये कंद फल मूल में गिनती इसकी होती है। अगर आपके घर में कभी नहीं लगाया तो मत लगाइए, वैसे आप घर में लगा सकते हैं। कच्ची हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर हल्दी का तिलक लगाया जाए नियमित रूप से और लगाकर घर से बाहर निकलें तो मान सम्मान और धन बढ़ता है। हल्दी का तिलक यानी जैसे आपने नहाया, अब थोड़ा सा हल्दी हरि के चरणों में लगाएं और उसी को अपने माथे पर, कंठ पर, कलाई पे तिलक लगा लें तो आपकी विजय चारों दिशाओं में होने लग जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं आपने किचन के हल्दी में डब्बे में क्या डाल दें। जो आपने किचन में हल्दी का डब्बा रखा है उसमें ऐसी क्या चीज़ एक डाल दें, ऐसी कौन सी वस्तु डाल दी जाए कि जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त हो। देखिए, हल्दी देखे जाए तो काफ़ी अच्छी और बहुत ही इसमें दैवीय गुण माने जाते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बचना चाहते हैं तब घर के बाउंड्री वॉल पर अगर हल्दी से रेखा बना दिया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं, आप बाउंड्री वॉल में नहीं है, अगर बाउंड्री वॉल तो क्या करें, हल्दी से आप अपने मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक ही बना दें या फिर एक रेखा खींच सकते हैं। तो अपने मुख्य दरवाजे पर अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर दें, या तो रेखा बना दें थोड़ी सी दरवाजे पर, या तो फिर आप चाहें तो स्वास्तिक बना दीजिए या शुभ लाभ बना दीजिए बाहर की तरफ से। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर विवाह होने में बहुत परेशानी आ रही है तब आप क्या करें, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं तो जीवन में विवाह के जल्द योग खुलते हैं। और आपको लग रहा है कि वैवाहिक जीवन में लग रहा है जैसे अब सब खत्म हो गया है, सुख शांति नहीं है, आप दोनों के बीच जम नहीं रहे, तब नियमित रूप से भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करेंगे तो हल्दी से, तो आप
कि वैवाहिक जीवन में सुखमय आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा कष्ट है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने पीछे एक पुड़िया में हल्दी आप छुपा दें, हल्दी रखकर छुपा दें, तो महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और भगवान विष्णु जी की कृपा भी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहेगा। रविवार के दिन छोड़कर बाकी के दिन आप जब सूर्यदेव को जल आप अर्पित करेंगे तो तुलसी के पेड़ में ही डाल दीजिएगा हल्दी वाला जल। इससे आपकी तुलसी भी हरी भरी रहेगी और भगवान सूर्य की कृपा भी से आपका गुरु भी मजबूत रहेगा। कई बार क्या होता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सरल और अच्छे प्रयास करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी हैं कि लगता है जैसे रूठ गई हैं। तब क्या करेंगे? तब ऐसे में आप एक प्रयोग करेंगे। लगातार कुछ दिनों तक, ध्यान रखिएगा, लगातार कुछ दिनों तक आपको यानी कि ये उपाय करना है, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपके पास आम का पत्ता है तो एक पत्ता ले लीजिए। अब इस एक बर्तन में थोड़ी सी पानी, एक चुटकी हल्दी डालकर ले लें और इस आम के पत्ते के सहारे आप पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। अब बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें। अगर आम का पत्ता ना हो तो किसी पुष्प के सहारे कर सकते हैं या फिर किसी अशोक के पत्ते के सहारे कर सकते हैं। हल्का थोड़ी सी हल्दी जरूर उसमें मिला दीजिएगा। हल्दी की सुगंध एक तो नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाता देता है और दूसरा घर में खुशियां आती है, धन बढ़ता है। तो ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसके फायदे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो हल्दी एक ऐसा दैवी गुण माना जाता है, हल्दी में दैवी गुण के कारण ये बिल्कुल एक भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और आशीर्वाद भगवान का लिया हुआ होता है। तो आपने देखा होगा कि विवाह के समय वर वधू को हल्दी अर्पित की जाती है ताकि तमाम परेशानियों से, बाधाओं से बचाया जा सके। तो हल्दी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने वाले सबसे मुख्य वस्तु है। अगर पेट की समस्याएं हो तो खासकर आपका गुरु गड़बड़ हो, तो पेट की बहुत परेशानी है, तब आप नियमित रूप से पास के किसी मंदिर में हल्दी का दान करें तो लाभ होता है। अब हम बात करते हैं आपके किचन वाले हल्दी के डब्बे की। किचन जो आपने हल्दी में यानी जो आपने किचन में हल्दी का डब्बा रखा है, चूंकि हमारा टॉपिक है, आप आज ही डाल दें किचन वाले डब्बे में ये एक चीज़। तो अपने घर के किचन में हल्दी के डब्बे में क्या डालें? तो आपके घर में किचन में हल्दी का डब्बा होगा ही है। उसमें एक तो सबसे पहली बात, आप हल्दी के डब्बे में 5-6 साबुत लाल मिर्च रख दीजिएगा। याद रखिएगा, 5-6 साबुत लाल मिर्च रख दीजिएगा। 5-6 साबुत लाल मिर्च। ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ किया है, टोना टोटका निगेटिविटी किया है या किसी तरह का कोई बाधाएं हैं, कोई चीज़ है आपके घर में, तो वो आएगी नहीं, और अगर आई है तो वो चली जाएगी, फिर दोबारा नहीं आएगी। और हल्दी, किचन वाले हल्दी के डब्बे में आपको 3 इलायची 2 लौंग डाल देना है। ध्यान रखिएगा, 3 इलायची और 2 लौंग डाल दें तो सुख समृद्धि बढ़ती है, महालक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बरसती है और छप्पड़ फाड़ के धन संपदा घर में आता है। किचन के हल्दी में अगर आप शाम के समय अगर आप थोड़ी सी मिश्री यानी 2-3 दाने मिश्री डाल दें तो घर में खुशियां बरकरार रहती हैं, महालक्ष्मी जी कृपा बरसाती हैं, धन संपत्ति और कुबेर का खजाना। अगर किचन वाले हल्दी के डब्बे में, अगर हल्दी के डब्बे में चुपके से आज ही अगर आप थोड़ी सी सौंफ डाल दें, सौंफ, तो जीवन में खुशियां बरकरार रहती है, जीवन में धन धान में बरकत होती है। अगर आप हल्दी के डब्बे में अगर एक चांदी का सिक्का जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई हो, वो सिक्का अगर आप चुपचाप डाल दें आज ही, तो महालक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी खुशियां, धन संपत्ति और कुबेर का खजाना। जब आप हल्दी के डब्बे से हल्दी निकालेंगे तो इस सिक्के को, जो चांदी का सिक्का आपने डाला है, इसको आप देखते रहिए, बाहर ना निकले, और हमेशा रखिए हल्दी का डिब्बा हमेशा ही यानी कि खाली नहीं होना चाहिए, भरा रहना चाहिए। जैसे ही आधा हो फिर से उसे आप भर दीजिए। तो इस जब आप चांदी के सिक्के को हल्दी के डब्बे में चुपके से आप डाल देंगे, तो जब आप हल्दी निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा बाहर मत निकालिए, कोशिश करिए उसे अंदर ही रहने दीजिए, और अगर आ गया बाहर तो फिर से अंदर रख दीजिएगा। हल्दी के डब्बे में अगर आप 2 लौंग डाल दें तो जीवन में खुशियां बरकरार रहती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो दोस्तों, हल्दी के डब्बे में आज ही चुपके से डाल दीजिए एक चीज़, इनमें से कोई भी एक चीज़, तो दोस्तों महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।